रहे हैं न्यूज़ एबीपी, सबसे पहले सबसे तेज खबर। उत्तराखंड अल्मोड़ा से। अल्मोड़ा जिले के अंदर हवालबाग ब्लॉक में 56वां कृषि विज्ञान मेला कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें कृषि एलआईसी विभिन्न प्रकार के कृषक सामग्री के स्टॉल लगे हुए थे। आज कृषि मेले में विभिन्न किसानों ने मेले में आकर कृषि यंत्रों की जानकारी और खरीदारी भी की। उत्तराखंड अल्मोड़ा से दिनेश भट्ट की रिपोर्ट, न्यूज़ एबीपी से। जो कृषि अनुसंधान का जो हमारा ढांचा बना है वो एक बहुत सुदृढ़ ढांचा है और देशों से कंपैरिजन में हम बहुत आगे बढ़े हैं। हमने हरित क्रांति के अलावा श्वेत, पीली, नीली और अब तो हम इंद्रधनुष क्रांति की बात कर रहे हैं। और हमें एक समय था जब हम इंपोर्ट करते थे, आज हम विदेशों में अपना एक्सपोर्ट करके 7वें नंबर पर हमारा स्थान आ गया है। 50 बिलियन यूएस डॉलर का हम एक्सपोर्ट एग्रीकल्चर का करते हैं। आज 5 ट्रिलियन की जो इकोनॉमी की बात हो रही है तो उसमें 1 ट्रिलियन इकोनॉमी जो है वो कंट्रीब्यूट एग्रीकल्चर करेगी। उसके लिए हमें अच्छे संस्थानों की आवश्यकता है, अच्छी टेक्नोलॉजी को अच्छे प्रसार की आवश्यकता है ताकि वो किसानों तक पहुँचे और किसानों को नॉलेज के अलावा इनपुट प्रोवाइड करने की आवश्यकता है। एग्रीकल्चर की जो टेक्नोलॉजी है उसको एफिशिएंट बनाने की आवश्यकता है। आज फर्टिलाइज़र हम जो यूज़ कर रहे हैं उसकी एफिशिएंसी नाइट्रोजन की 30% है। तो 30% को अब हम ये ना कहें कि नाइट्रोजन और ज़्यादा यूज़ करें, पर नाइट्रोजन जो यूज़ कर रहे हैं उसकी एफिशिएंसी तो बढ़ सकती है। तो उसके लिए मैकेनाइजेशन, रेजिलियंस लाने की आवश्यकता है और उसकी संभावनाओं के लिए अब आवश्यक होगा कि जो है साइंसदानों का योग ज़्यादा आगे बढ़े और प्रसार के लिए हम युवा पीढ़ी को आगे लाएं, उनको सक्षम बनाएं, टेक्नोलॉजी एजेंट बनाएं, इनपुट प्रोवाइडर बनाएं, नॉलेज प्रोवाइडर बनाएं, एक्सटेंशन एजेंट बनाएं। और कोई भी किसान अगर टेक्नोलॉजी है उसको अच्छी मिलती है, ज्ञान अच्छा मिलता है या सपोर्ट अच्छा मिलता है तो उस टेक्नोलॉजी के लिए वो पे करना चाहेगा। आज मैं ट्रैक्टर अगर मेरे पास नहीं है तो मैं अपने खेत को जोताने के लिए ट्रैक्टर जो है किसी और युवा को बुला करके करवाता हूँ तो उसके पैसे भी देता हूँ। अगर वो मेरे प्रोटेक्शन करना है, प्लांट प्रोटेक्शन होना है, दवाई डालनी है, मुझे पता नहीं क्या डालना है, तो अगर कोई आकर के मेरा प्लांट प्रोटेक्शन करता है तो मैं 1 एकड़ के लिए उसको उसकी जो फीस है वो दूंगा। तो और वो कभी भी गलत चीज़ आपको नहीं देगा क्योंकि उसकी तो कमाई उस पर है। तो युवा पीढ़ी को एक्सटेंशन एजेंट बनाने की आवश्यकता है और सरकार ये सब कुछ नहीं पहुंचा पाएगी। और अब टेक्नोलॉजी जो है वो ऐसी हो गई है जिसमें ज़्यादा नॉलेज की हर संभावनाओं की, चाहे पानी है तो कम लगना चाहिए, अगर फर्टिलाइज़र है तो कम लगना चाहिए, अगर बीज है तो अच्छा हुआ बीज लगना चाहिए, अगर बीज की नर्सरी अच्छी लगानी है तो वो कहीं से मिलना चाहिए। इन सब चीज़ों को करने के लिए जो है वो हमें एक अपने शिक्षा ढांचे को सुदृढ़ करना होगा। और इसलिए मैं कहता हूँ कि मोटिवेटिंग एंड अट्रैक्टिंग यूथ इन एग्रीकल्चर, हमें माया, ये जो माया का कंसेप्ट है, ये माया अगर होगी तो किसानों की भी माया बढ़ेगी। और वो जो हम अब तक कहते आए हैं कि भारत एक कृषि प्रधान देश है, पर हमने कृषक को प्रधान नहीं बनाया, तो उस कृषक को हमें अब प्रधान बनाना है। हम लोग ये सितारगंज से आए हैं, उत्तराखंड सितारगंज से। ये हम लोग सन 2014 से ये काम कर रहे हैं। अब हमें अल्मोड़ा में 7 साल से हम लोग यहाँ स्टॉल लगा रहे हैं, क्योंकि ये मूंज घास का काम हम चौथाई से कर रहे हैं। और स्टॉल हम लोगों ने देहरादून भी लगाया है, हरिद्वार भी लगाया है और दिल्ली में भी जाता है हमारा ये सामान, और मुक्तेश्वर में भी आता है। ये सरकार की इससे आप लोगों को कितना फायदा मिल रहा है? इससे हमें सरकार की जो योजना चल रही है उससे हमें बहुत फायदा मिल रहा है, क्योंकि समूह के माध्यम से समूह में पैसा डालना, ये महिलाओं को आगे बढ़ाना, जैसे स्टॉल का पूरा खर्चा भी उठाना उनका, इससे हमें बहुत फायदा है। आपके समूह में कितनी महिलाएं जुड़ी? हमारे समूह में 2-3 समूह हैं, 10-10 महिलाएं हैं। अच्छा, आपका समूह इसके कौन कौन सी चीज़ें बनाते हैं?
हमारा समूह जैसे ये मूंज घास का सामान बना दिया, और जो होली के समय में गुलाल भी बनाता है और राखी के समय में राखी भी बनाता है। ये आयोजनों के अलावा भी आप अपने सामान को कहीं बेचते हैं या ले जाते हैं इधर उधर, किस तरीके से और इस तरीके से? हाँ सर, जैसे कहीं मेला लगा, वो इनवाइट किया गया, मेले में आपको जाना है तो हम उसके माध्यम से भी जा सकते हैं और ब्लॉक स्तर से भी जाते हैं। नाम जवाब। मेरा नाम परवीन देवी है, परवीन देवी, ग्राम झंझट, ग्राम सितारी। सर आप ये LIC का प्रतिनिधित्व कब से कर रहे हैं? मुझे 7-8 साल हो गए यहाँ पर। अच्छा। 2014 से ना। अच्छा। किसान लोगों को हम बहुत सारी है उस समय मटर इंश्योरेंस के प्रति जानकारी देने के लिए। अच्छा। क्योंकि फसल बीमा तो सरकार कर देती है उनका। आजकल बहुत सारी स्कीमें हैं गवर्नमेंट की, इसमें उनका फसल बीमा हो जाता है। लेकिन जो किसान मेन है, जरूरी है अगर उसके साथ कभी कोई दुर्घटना हो गई, तो इसलिए हमारे भारतीय जीवन बीमा निगम की तरफ से हमेशा 6 महीने में यहाँ स्टॉल लगती है, किसान को जानकारी देते हैं कि आपका परिवार को बीमा की बहुत जरूरत है। बगैर बीमा के फसल अगर खराब होगी तो उसका भरपाई हो जाएगी, लेकिन कभी कोई दुर्घटना किसान के साथ ही हो गई, ऐसे में आपका सहयोग आपके परिवार का भारतीय जीवन बीमा निगम करेगी। आपको आपके बच्चों को कहीं इधर उधर जाना नहीं पड़ेगा। इसलिए इस वजह से हम किसान मेले में हर बार किसानों को जानकारी देते हैं इंश्योरेंस के प्रति, और भारतीय जीवन बीमा अल्मोड़ा की तरफ से मैं हमेशा रिप्रेजेंट करता हूँ। धन्यवाद। थैंक यू सर। आपका नाम? मेरा अनिल कुमार है, मेरा घर इधर ही पास ही है। तो अल्मोड़ा LIC अल्मोड़ा की तरफ से मैं हर बार यहाँ पर रिप्रेजेंट करता हूँ कि किसानों को इंश्योरेंस की जानकारी मिल पाए। ओके सर, थैंक यू।